लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स घर के रकबे नहीं मालियत पर वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निजाम 1 जनवरी से लागू होगा। पहली बार नए निजाम के तहत टैक्स अदा करने वाले 50% अदायगी करेंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा। 5 मरले का घर भी महंगा हुआ तो टैक्स लागू होगा। 10 मरले का घर सस्ता हुआ तो टैक्स से इस्तिस्ना होगा। पेशावर, मर्दान, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ज़राई अराजी पर टैक्स लगेगा। ज़राई इनकम टैक्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश। 15 करोड़ रुपए से जायद सालाना ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। छोटे काश्तकारों पर भी ज़राई टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना ज़राई आमदन पर 15% टैक्स लगेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है, किसी और इदारे के पास इख्तियार नहीं कि आइन को रोल बैक करे। ये ना हम मानेंगे ना कोई और मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और उसी पर अमल दरामद करना होगा। दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकले। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत ने कहा मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं, सड़क पर खड़े होकर कह दिया कि नहीं करते। पीटीआई आए और हुकूमत का जवाब सुने। स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। कराची में सुरजानी के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग ने बच्चे की जान ले ली। हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में स्कूल टीचर कत्ल, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ में घर में कत्ल, घर में घुसने वाले नामालूम शख्स को अहले खाना ने पकड़ लिया। मुल्जिम ने चाकू के वार से 1 शख्स को कत्ल, 2 को जख्मी कर दिया। पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज किया। पीटीआई की जानिब से स्पीकर को 5 नाम भेजे गए। वजीर कानून आजम नजीर तारर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुजव्विजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। पीटीआई ने तैनातियां 1.5 साल तक रोक कर रखी थीं। आइन के मुताबिक नई तैनाती तक ये काम जारी रख सकते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुलव्विस गिरोहों की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए। Consequently, clause 2 to 48 stands part of the bill. The question is the schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना मिली। ऑपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। गैलरी में मौजूद सहाफियों का भी स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। मुतनाज़ पीका एक्ट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पेश। ऐवान ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कमेटी पीका एक्ट को 3 रोज में वापस भेजेगी। पीटीआई अराकीन का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का भी सेनेट में एहतजाज।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत ने 25 साल बाद मुल्क मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया है, अब इनका बचना मुश्किल है। मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात की जरूरत है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त की जंग में सहाफ़ियों के साथ हूँ, हम सबको ईमानदाराना रवैया अपनाना होगा। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, हमने मौका दिया मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान इन्हें खुद होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जुडिशल कमीशन के लिए 7 रोज काफी थे लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत को किस बात ने रोका है? तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं। मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। पार्लियामेंट में एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकलें, तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे तो आएं, बैठें, हमें सुने।